Gelme lazım, gelme yaşgıbe. Pişme खड़ा भारी नामाई लगाबे करने के ढूंढ तीन देख लियो साक्षात वन ए वेलफेयर ए पसिलवे ए yaşgıbe. गुड मॉर्निंग करते हैं। और आज हमारे क्षेत्र में दुधारू पर्व मनाया जाता है और क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी कुछ ऐसे मौसम से हम होते हुए जा रहे हैं मंदिर की ओर और छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह स्कूल की ओर जा रहे हैं और हम मंदिर की ओर। दुधारू इसलिए बोल रहा था कि यहाँ सिर्फ गाय का भैंस का दूध दही घी मक्खन चढ़ता है और हम सबके हाथ में एक एक छोटी छोटी बाल्टी भगवान जी के धाम के लिए है। और अभी हम कुछ लोग ही हैं, आगे काफ़ी लोग हमें मिलेंगे इस रास्ते में। 6 लोग साथ में हो गए हैं, सबके हाथ में आप देख सकते हैं छोटे छोटे डब्बे हैं और ये पर्व साल में एक बार आता है। और पंडित जी हैं, ये बताएंगे आज क्या है। दूध के डब्बे हम कहाँ ले जा रहे हैं और क्यों ले जा रहे हैं। आज है सभी को सबसे पहले तो नमस्कार। आज है ऋषि पंचमी और बिरुल पंचमी और आज ऋषि पंचमी का मेला लगता है। ये नाग की भूमि है हमारी, जैसे काल नाग जी है, बासुकी नाग जी हो गई, पिंगली नाग जी हो गई, जो अष्ट नाग हो गए। यहाँ ये नाग जी में आज यहाँ दूध चढ़ाया जाता है और लंबे समय से यहाँ लोग आते जाते हैं। ये घड़ा भव्य वो लगता है, यहाँ दरबार है, शक्तिपीठ है यहाँ। और ये सफ़र हम सब पैदल यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा में सभी बुज़ुर्ग लोग हैं, मेरे से काफ़ी उम्र में। कहीं बहुत ज़्यादा पानी है तो कहीं बहुत ज़्यादा फिसलन। मेरा छोटा सा गांव दसौली है और इसकी खूबसूरती आप लोग देख सकते हैं। ये कुछ एक बड़ा सा पड़ाव हमने पार कर दिया और यहाँ पर है महरी मनिया। अच्छा, अरे मैं महर गेलो काश पाग गेल ग्यारह लाजबल 11 yaşgıbe. पीठ में खड़ा भारी नामाई लगाबे करने के ढूंढ तीन देख लियो साक्षात वन ए वेलफेयर ए पसिलवे ए yaşgıbe. तो 11 में लाई भाई 11 में yaşgıbe लाई अरे मैं महर नेल और ये लसीमा गोपुर मारने का दान करी है पाठ करने का। क्षीर सागर से कालिया नाग आए, बैकुंठ से कृष्ण भगवान आए। सपने में दिव्य दृष्टि से कहा कि भाई शेषनाग जी आप यहाँ हो, आपके लिए जगह रखी है, यहाँ गरुड़ नहीं आएगा, कोई चीज़ नहीं आएगा, आपको नुकसान नहीं होगा। और इसके ऊपर से जहाज भी नहीं जाता है, कैसे युद्ध चल जाए कुछ चल जाए, फाइटर विमान नहीं उड़ता इसके ऊपर। ये बड़बाजी ने मेरे को बताया है। लसीमा था महरों का गांव, यहाँ रहती थी महरी नाम की एक महिला, उसका बहुत बड़ा कारोबार था। तो उसका सबसे अच्छा जो गोठ में भैंस था दूध देने वाला, वो कालनाग जी को दूध पिलाने जाता था। महरी ने उसका पीछा किया, वहाँ गई तो कालनाग जी फर्स्ट क्लास नाग दूध पी रहे हैं और भैंस छोड़ा उनके ऊपर, अपने थनों से दूध अपने आप टपक रहा है। निकाला उसने कमर से दराती मार दी नाग के, उसमें पाताल खून गया या स्वर्ग दूध गया, क्या गया, 2 धार निकली, एक दूध की एक खून की। आकाशवाणी हुई, न यहाँ कोई महिला आएगी न लोहे का बर्तन आएगा। तो ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल फिसलन वाला रास्ता और छोटे छोटे संकरी गलियां पत्थरों के बीच से होकर हम अभी यहाँ को गांव से निकले थे तो 4 लोग थे और अभी लगभग 10 से 15 लोगों की हमारे साथ यात्रा में शामिल। और अब लग रहा है बिल्कुल घास वाला रास्ता, बड़ी बड़ी घास और उसके बीच से होकर हम लोग आगे को अपना सफ़र लग रही है। तो अभी अच्छा कालनाग देवता की जय जय हो। कालनाग जी नारायण नारायण नारायण, हर हर महादेव, हर हर महादेव, कालनाग भगवान की जय। पक्का पक्का पक्का, लाइक लाइक लाइक। आओ दोस्तों, आओ आओ, आप लोग भी यात्रा के बराबर ही होंगे जो देख रहे हैं। इस झाड़ी के बीच से कुछ ऐसे होते हुए अभी चोटी पर पहुंचेंगे।
कालीनाग जी की। तो सभी लोग बिल्कुल संभल संभल कर अपने पैरों को जमाते हुए इस जंगल से बाहर निकलेंगे। कालीनाग जी में जाना इतना आसान भी नहीं है। अभी हम झाड़ियों के बीच से निकले और अब देखो घास के बीच से हुए जा रहे हैं नीचे को, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी दाएं तो कभी बाएं, कभी जंगल में तो कभी इस घास में। तो कुछ ऐसे भगवान जी की यात्रा। जय हो कलनाग देवता की जय हो। तो अब हम झाड़ियों से बीच, घास से बीच होकर सभासील पे पहुंच गए, जहाँ पर भगवान जी की बैठक चलती थी। और कोई यहाँ पर बुजुर्ग आदमी मुझे बताएगा कि यहाँ पर क्या होता था और कैसे होता था, वो आप तक पहुँचाऊँगा। बाकी हम लोग सभासील पे पहुँच गए हैं और हम सब लोग यहाँ पर अपनी चप्पल उतारेंगे और तब जाके इस शिला पे चढ़ेंगे। सभाशिला है और ये देख सकते हैं यहाँ पर अब चढ़ेगा सब कुछ, दूध, दही, घी, मक्खन और साथ में दिया। जब भगवान कालीनाग हाँ। नदुला राजा से मिलने हिमाचल गए अच्छा। तो वहाँ नदुला रानी उनको पसंद आ गई। वो मैं ब्रजपाट में दरबे लड़ा कर नदुला राजा चेप दिया, उनकी रानी भगा के ले आए। साथ ही यहाँ पर लाए सैन्य वहाँ से चंपा कर दिया नीचे बलियाऊँ में। अच्छा। और भगवती माता उनकी शक्ति पीठ की पूजा होती है नीचे बलियाऊँ में, नगणियाँ जिनको कहते हैं, नाग देवियाँ। ये वे भगवान कालीनाग। द्वापर में कृष्ण भगवान जब स्वर्ग से आए पृथ्वी पर और उनको शेषनाग भगवान को बताया कि भाई तुम रमणद्वीप नाम की जगह में, ऐसी जगह में पूजो जहाँ तुम्हें गरुड़ कोई चील पक्षी से मुक्त किया जाएगा। तो इस पहाड़ी के ऊपर कहीं पर भी कौवा चील नहीं आता है। 5 दिन, एक नवरात्रि से एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, ऋषि पंचमी, पंचमी को यहाँ, और साल में 4 पूर्णिमाएँ होती है। गुरु पूर्णिमा, ऋषि पंचमी, कार्तिक पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा, 4 पूर्णिमाओं को आ सकते हैं यहाँ। अच्छा। ये यहाँ का वृत्तांत है। जी का ये दूसरा पड़ाव है सभाशिला, और इस सभाशिला में हम सब लोग जो भी दूध, दही, घी, मक्खन, तेल, दिया बाती और साथ में पुष्प लेके आते हैं, वो सब लोग यहाँ पर चढ़ाते हैं। और ये हम कुछ इतने लोग अपने गांव से चले हैं और यहाँ पर बाजी अंदर भी यहीं पर तक पहुँचता है और जो भी काम होते हैं वो यहाँ पर से होते हैं। और सामने कालीनाग जी का यहाँ पर पहाड़ है, तो धुंध की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है, तो वहाँ जाना है। उसके लिए दुर्गम रास्ता तो है ही, पर इन सभी का साथ और इनका विश्वास और ये गर्म जोशी से सब लोग भगवान जी के धाम जा रहे हैं। तो अब चलते हैं यहाँ पर से। जब हम सबसिल से रास्ता लगते हैं उसके बाद उतराई और चढ़ाई और घास का कुछ ऐसा मैदान, उसके बाद मिलता है हमें मोनी कालनाग। यहाँ पर हम शहद चढ़ाते हैं भगवान जी के। और ये बूढ़े बुजुर्गों की मदद से आज पहली बार मुझे मौनी कालनाग दर्शन होंगे। और मोड़ना का भली मती आ जाओ, सतीवा के मोड़ने रह रहो राज बैगी सब तसे रहो दगड़ा घड़िया का मोड़ना है आज नारायण। अगले साल भी बैग लोन ए मार। एक कालीनाग जी, वो भी मौनी कालनाग, और यहाँ पर जिसके पास शहद होता है वो शहद चढ़ाता है, दूध, दही, घी तो चढ़ता ही चढ़ता है, साथ में शहद चढ़ता है। तो सब लोग ये यहाँ से होकर मौनी कालनाग जी को दिया बत्ती शहद चढ़ाकर अब हम कालनाग जी की ओर बढ़ते हैं। तो जो रास्ता हमने ऊपर नीचे दाएं बाएं जंगल के होते हुए और घास से होते हुए किया था, वो सफ़र अब पूरा होने वाला है। और ये सामने है कालीनाग जी की बिल्कुल खतरनाक वाली पहाड़ी, और इस पहाड़ी में हम जाने वाले हैं। और रास्ता कुछ ऐसा है ये, और इस रास्ते में काफ़ी ज़्यादा फिसलन है। तो आज बहुत अच्छा रास्ता हमें मिला इन सभी लोगों की मदद से, क्योंकि पिछले बार आया था तो पिछले बार काफ़ी भटक गए थे रास्ता, और आज तो हम बिल्कुल रास्ते से भगवान जी के धाम में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर अब सब कुछ अपना रख देना चाहिए
जैसे कि चप्पल हो गए, जूते हो गए, कोई लोहे का सामान है वो यहीं पर तक। और अब जाते हैं आगे। हाँ हाँ जाओ आप आगे जाओ, अच्छा सबको लेना ठीक है। कौन किस स्टाइल में लड़ा ना। हाँ हाँ और यहाँ पे बिल्कुल आगे जाने का कोई रास्ता है नहीं, बिल्कुल ऐसी पत्थरों से चलते हुए पत्थरों से बिल्कुल पार जाना है, झाड़ियों का सहारा देते हुए। तो ये रास्ता कुछ ऐसा है, देखो कुछ ऐसे मदद करनी पड़ती है हर एक के बर्तनों को, कुछ ऐसे। और ये देखो ऊपर आगे जाओ फिर वहाँ से करना ऐसे ऐसे, वहाँ से होता है असली तो। आगे जाओ जाओ, ऊपर से सबसे टफ रास्ता, और जो कि इस जंजीर की मदद से ये ऊपर जाना पड़ता है। कमज़ोर दिल वाले तो बिल्कुल नहीं आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और क्योंकि ये रस्सी और जंजीर की है, और जंजीर की रस्सी इतनी साल पुरानी है कि हम बता नहीं सकते। बीच में आगे जाओ, आगे जा रहा हूँ। ऐसे एक एक करके डब्बे भी दिए जाते हैं, जो जिस डब्बे में हम दूध, दही, घी, मक्खन लेके आते हैं तो उसे कुछ ऐसे सहारे से देना पड़ता है। जो सबसे ऊपर वाले हैं वो सबसे पहले वाले का डब्बा पकड़ेंगे, फिर नीचे वाला, और कुछ ऐसे डब्बे यहाँ तक पीछे तक रहते। यहाँ से कुछ ऐसे आते हैं जंजीर के रास्ते, और इस वाले गौन में काफ़ी ज़्यादा फिसलन हो रही। ये आजा आजा। जय कालिनाग देवता। जंजीर पकड़, जंजीर पत्थरों मत पकड़। कालीनाग जी के पर्वत पर चढ़ाई कर चुके हैं, और जंजीर से निकलने के बाद हम सब लोग अभी सुस्ता रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिल की धड़कनें बढ़ गई, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फिसलन हो रही थी। और साथ में उसमें घी और तेल, जो ऊपर से नीचे यात्री आ रहे हैं, वो घी और तेल का उसमें ज़्यादा फिसलन हो गई थी। तो वहाँ पर तो एक बार तो ऐसा लगा कि गए, पर वो कालीनाग जी की मेहरबानी है, तब जाकर हम आगे ऊपर। जय कालिनाग देवता की जय, कालिनाग देवता की जय, जगत जननी भगवती माता की जय। इस सफ़र को सुबह 7:30 बजे से हमने शुरू किया था, और लगभग 12:30 बज गए हैं, और हम पहुंच गए हैं कालीनाग जी के पहाड़ पर। जिस पहाड़ को चढ़ने के लिए हमने ऊपर नीचे दाएं बाएं झाड़ियाँ, घास और न जाने क्या कुछ पार करते हुए आए, और साथ में बहुत ज़्यादा फिसलन, और लास्ट में जो टफ था वो था जंजीर की सहायता से इस पहाड़ पर चलना। जब इस पहाड़ पर आते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पूरा पत्थर ही होगा, और ऊपर न जाने क्या होगा। पर यहाँ ऊपर आकर जब देखा तो यहाँ थोड़ा सा ऐसा कुछ प्लान है, और सभी लोग जितने भी आए हैं वो अभी विश्राम कर रहे हैं, और साथ में कुछ लोग पूजा पाठ करके यहाँ पर रुके हुए हैं। शाम का भोग लगता है, दूध का खीर बनती है, और सबको खिलाया जाता है, जितने भी लोग लास्ट तक रहेंगे। कालीनाग जी का धाम है, ये सतयुग से चला आ रहा पया का पेड़ है, और एक साइड इसका सूखता रहता है और एक साइड इसका हरा भरा रहता है। इसकी भी एक कहानी है। बाकी सभी लोग अभी कालीनाग जी को दूध, दही, घी, मक्खन, शहद, चावल और जो कुछ भी लाए हैं वो भगवान जी को अर्पित कर रहे हैं। इन सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, साथ में आप सब लोग जो देख रहे हैं उनकी मनोकामनाएं माँ भगवान कालीनाग जी पूरी करें। है ना, ये जो है दिशा को, किस दिशा कौन सा वो होगा, वो हमेशा हरा भरा रहेगा।
और जिस दिशा में कुछ इस प्रकार का होगा तो सूखा लगेगा। अगले वर्ष वहाँ हरा होगा तो वहाँ थोड़ा सूखा जैसा होगा। ये इसमें खासियत। ताऊ जी जा रहे हैं, इन्होंने इस पेड़ के बारे में बताया। ये पेड़ इस साइड को सूखा हुआ है और उस साइड को हरा। जिस साइड से हम आए हैं उस साइड बिल्कुल हरा है और इधर को सूखा। तो ये यहाँ पर से पता चलता है कि किस एरिया में कैसा सब्जी और फसल होगी। तो यहाँ पर इतनी शक्ति है कि ये इस पेड़ से पता कर सकते हैं कि किस एरिया में किस दिशा में अच्छी फसल हो सकती है, किस दिशा में नुकसान हो सकता है। तो यहाँ का नियम है कि बिना खाए घर को नहीं जाते हैं और जो भी हमको भोग के रूप में मिला है उसे हम यहाँ पर ग्रहण करेंगे और फिर उसके बाद घर की ओर प्रस्थान। हम सब लोग खाना पीना खाकर घर की ओर रवाना हो गया और वही मंजिल आ गया है जहाँ पर से चैन की मदद से हम वापस घर की ओर जाएंगे। मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मैं नीचे को जाऊँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ है और ये देखो ये भी सड़ा है सुतरा हुआ साइज किस दिखा है हंसी मजाक डर सब है। तो कोशिश करते हैं आराम आराम से इस जंजीर की सहायता से नीचे की ओर बढ़ा जाए। और ये जंजीर कुछ ऐसे यहाँ पर बांधी हुई है। ये लास्ट छोर है और इसके बाद फिर कालीनाग जी का पहाड़ लग जाता है। तो अब इसी छोर से पकड़कर सीधे नीचे हाँ हाँ तो नीचे उतर गए हैं चैन से। बहुत टफ था और यही टफ रास्ता है और वह चैन वाला रास्ता वहाँ से सीधे ऊपर। तो वहीं से हम सब लोग अब नीचे आ गए। तो इस यात्रा में काफ़ी लोग मिले, बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा संख्या में थे। मैं अपने क्षेत्र के युवाओं से बोलता हूँ और जिस क्षेत्र तक कालीनाग जी का पहाड़ दिखाई देता है वहाँ तक बोलता हूँ कि अगर श्रद्धा मन में हो तो एक दिन ज़रूर इस पर्व पर कालीनाग जी के इस दिव्य धाम पर जरूर आए। श्रद्धा से, भावना से और पूरी स्वच्छता के साथ इस धाम पर पहुँचे। भले ये पैदल यात्रा है और इसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं रास्तों का खेल है, फिर भी ये यात्रा बड़ी शानदार रहती है।